जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, इस वीडियो में यूपीटेट के संस्कृत में पूछे गए 30 प्रश्नों को देखेंगे जो आपके अक्टूबर 2017 के पेपर में पूछे गए थे। तो बिल्कुल फास्ट रिवीजन के तौर पर हम लोग वीडियो को देखेंगे। बस आप लोग वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही कम समय में हम लोग पूरे प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक आप लोग बने रहिएगा। तो आ चुके हैं हम अपने प्रश्न पर। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश है, इसको आप लोग एक बार देख लेंगे। यहाँ पर ये कहा गया है कि जो परीक्षार्थी भाग टू में संस्कृत का विकल्प चुने हैं, यानी भाषा टू जो है संस्कृत चुने हैं, वही लोग इस प्रश्नों का उत्तर देंगे। यहाँ पर यही बात कहा गया है। आपने अगर भाषा टू में अंग्रेजी सेलेक्ट किया है तो अंग्रेजी का उत्तर देंगे। तो परीक्षा हाल में जो है आपको वहाँ पर प्रश्न के उत्तर देते समय आपको यह जो है याद रखना है। तो पहला प्रश्न है, शिशु मुदकाय रोदती उदाहरण है। तो यह इसका जो उत्तर जाएगा विकल्प बी के साथ, ताद्यर्थीय चतुर्थी वाच्य का। अगला प्रश्न जो है, यहाँ पर जो गद्य खंड दिया गया इसके आधार पर प्रश्न संख्या 62 से 64 तक के प्रश्नों के सही उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर चलेंगे हम लोग सीधा प्रश्न पर। एक बार आप लोग इस वीडियो को रोककर आप लोग इसको एक बार पढ़ लेंगे गद्य को, उसके बाद आप लोग आंसर लगाएंगे। शिव पदस्य अन्यार्थः कः। तो यहाँ पर जो है शिव पदस्य अन्यार्थः क श्रृंगालः, आंसर जाएगा विकल्प बी के साथ। यहाँ पर देखेंगे जो गद्य है, शिव पदस्य अन्यार्थः श्रृंगालः। तो इस प्रकार से आप लोग एक बार जब गद्य को पढ़ेंगे तो आंसर आप खुद ढूंढ पाएंगे। गद्य खंडे कया प्रश्न पृच्छते। तो इसमें जो है लक्ष्म्या, कौन प्रश्न पूछते हैं, लक्ष्म्या। आंसर जाएगा विकल्प सी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। कयो संलापः सर्वेषां मंगलम भवतु। तो यहाँ पर जो है आंसर जाएगा 64 नंबर प्रश्न का विकल्प सी के साथ, लक्ष्मी पार्वत्यो। अगला प्रश्न है, संप्रेषण का कार्य है। तो संप्रेषण का कार्य है अनुभूति कराना, विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। यहाँ पर ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील करना, कर्मेंद्रियों को क्रियाशील करना, यहाँ पर उपरोक्त सभी, यानी डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर क्षमा चाहेंगे, गलती हो गया है, डी के साथ आंसर लगाएंगे। छ मिलकर बना है। तो यहाँ पर देखेंगे छ जो है यह क और प्लस स से मिलकर बना है छ। त्र होता है, ये बनता है त प्लस र से मिलकर त्र बनता है। स प्लस र से मिलकर बनता है स्र। तो इस प्रकार से बनता है। तो ये सभी संयुक्त अक्षर हैं, संयुक्त वर्ड हैं। एक के साथ आंसर यहाँ पर लगा देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। दा धातु किस गढ़ की है। तो यह है जुहाद जुहोत्यादि गढ़, विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। डी के साथ आंसर लगाएंगे। मैं बाजार जाता हूँ का संस्कृत में कर्मवाच्य होगा। तो इसका जो होगा मया आपणम गम्यते, कर्मवाच्य पूछा गया है, विकल्प बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपोस्थिति में संधि है। तो उपोस्थिति में यहाँ पर पररूप संधि हो जाएगा। बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। पितृ शब्द का संबोधन एक वचन रूप होगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा संबोधन पूछा गया है। तो संबोधन यानी एकदम अंतिम वाला, जैसे बालका बालको बालका होता है, तो संबोधन में क्या होता है, हे बालक हे बालकऊ हे बालका। तो उसी प्रकार से इस प्रश्न में पूछा गया है। तो हे पिता हो जाएगा, विकल्प सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन है। तो अभी हमने आपको बताया छ, त्र और स्र और ज्ञ। तो ज्ञ जो है यह संयुक्त व्यंजन है, ज प्लस यहाँ से मिलकर बना है। तो बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। चाहिए अर्थ में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होता है। तो चाहिए के अर्थ में जो प्रत्यय प्रयुक्त होता है वो है तबियत प्रत्यय। बी के साथ आंसर लगा देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। नयनम में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय है नयनम। तो इसमें जो है नी और धन ल्यूट, तो ल्यूट प्रत्यय है।
बी आंसर सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अंतस्थ वर्ण है, तो अंतस्थ वर्ण में आते हैं य र ल य व र ल यानी यड़। विकल्प इसमें सी सही हो जाएगा। स जो है यह उसमें वर्ण में आते हैं, तो यह अंतस्थ व्यंजन का सी वाला विकल्प सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अट प्रत्याहार के वर्ण हैं, तो माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है? 14। प्रत्याहार यहाँ पर पूछा गया है कौन सा अट प्रत्याहार के वर्ण हैं, तो अट में आ जाएंगे यहाँ पर ह य ट, ए और ओ, तो अ इउड़ रिलरिक एओच अयोच, इसका जो है माहेश्वर सूत्र होता है। आप लोग इसको एक बार याद कर लेंगे तब ये आपको समझ में आएगा। सी के साथ आंसर लगाएंगे। स्त्रीत्व संधि का उदाहरण है, स्त्रीत्व संधि यहाँ पर पूछा गया है, इसका जो उदाहरण होगा विद्वा अजयंती। बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्वदौषधम कहा गया है? तो ये कहा गया है श्रीहर्ष। डी के साथ आंसर लगाएगा। श्रीहर्ष को कवि रचना को जो संस्कृत साहित्य है उसमें श्रीहर्ष को उनकी जो रचना है उसको विद्वदौषधम कहा गया है। उष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है उष्म वर्ण, इसमें स वर्ड आते हैं, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर जाएगा सल प्रत्याहार। दृश्य धातु से सत्री प्रत्यय करके निष्पन्न होगा, तो इसको जो है यहाँ पर जो आंसर जाएगा पश्चिम। बी के साथ लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। मनोरथ उदाहरण है मनोधन रथ, तो ये विसर्ग संधि हो जाएगा मनोधन रथ। सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। वसंतुतः में कौन सी संधि है? तो वसंतुतः में संधि हो जाएगी गुण संधि। बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। पंचगवम, पंच ये तो देखेंगे यहाँ पर जो प्रथम पद है क्या है? संख्यावाची है, तो इसमें द्विगु समास होना चाहिए, तो द्विगु समास ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसको फिलहाल लगाएंगे बहुव्रीहि के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। कारक में यदि प्रकृति है क्रि तो प्रत्यय है, तो कारक में यहाँ पूछा गया है यदि प्रकृति है क्रि तो प्रत्यय कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा अड़ुल प्रत्यय। सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव इसमें जो प्रथम पद होता है अव्यय होता है, तो पीताम्बर होगा नहीं, राजपुरुष होगा नहीं, राजा का पुरुष, द्वादशा मने ये भी नहीं होगा, यानी अधिहरि। विकल्प यहाँ पर भी सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में कौन चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से ख्यात है? तो यह है रामायण। विकल्प ए के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है नयके में संधि है, नय के, तो नयके में जो संधि होगी वृद्धि संधि। जब दो मात्रा आता है तो वृद्धि होता है, एक आता है तो गुण होता है, तो गुण नहीं होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। और दीर्घ में क्या होता है? अ और अ मिलके आ बनता है, अ प्लस अ मिलके आ बनता है, आ प्लस आ मिलके आ बनता है, जैसे विद्याधन आलय, हिमधन आलय, हिमालय। अव्यय शब्द समूह है, इसमें से बताना है कौन सा अव्यय शब्द का समूह है। तो सर्वत्र, अधुना, ऊपरी, ये हैं अव्यय शब्द, तो सी के साथ आंसर लगा देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। 79 की संस्कृत संख्या
नहीं है, यानी इसमें विकल्प में बताना है कौन सा 79 का संस्कृत में नाम नहीं है। तो नवसप्तति उनाशीति एकोनशीति यानी एक कम, 80 से एक कम, ये तो सही है। एकोनसप्तति ये नहीं है, तो डी के साथ यहाँ पर आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या है? तो यहाँ पर जो है सी आंसर सही होगा, मह्यम संस्कृतम रोचते। आखिरी प्रश्न इस वीडियो का, श्रीमद् भागवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? तो भागवत गीता में कुल अध्याय हैं 18। बी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। इस वीडियो में हमने केवल जो है प्रश्नों के उत्तर देखे हैं कि किसका कौन सा विकल्प सही होगा फर्स्ट रिवीजन के तौर पे। तो हम लोगों ने मात्र 11 मिनट में 30 प्रश्नों को देखा है।